ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 5 अप्रैल 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, औरों को समझाने की सर्विस करते रहो। औरों को समझाने की सर्विस करते रहो। ज्ञान धन का दान करो। ज्ञान धन का दान करो तो अपार खुशी रहेगी। ज्ञान धन का दान करो तो अपार खुशी रहेगी। सर्व की आशीर्वाद मिलेगी। सर्व की आशीर्वाद मिलेगी। बाप की याद भूलेगी नहीं। बाप की याद भूलेगी नहीं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, औरों को समझाने की सर्विस करते रहो। ज्ञान धन का दान करो तो अपार खुशी रहेगी। सर्व की आशीर्वाद मिलेगी। बाप की याद भूलेगी नहीं। आज का प्रश्न, बाप तुम बच्चों को रूहानी ड्रिल क्यों सिखलाते हैं? बाप तुम बच्चों को रूहानी ड्रिल क्यों सिखलाते हैं? रूहानी ड्रिल क्यों सिखलाते हैं बाप बच्चों को? उत्तर, पहलवान बनाने के लिए। बार बार प्रैक्टिस कराई जाती है ना, रूहानी प्रैक्टिस, रूहानी ड्रिल क्यों सिखलाते बाबा? पहलवान बनाने के लिए। जितना तुम बाप की याद में रहते हो, पढ़ाई पर ध्यान देते हो, उतना तुम्हारे में ताकत आती जाती है। जितना तुम बाप की याद में रहते हो, पढ़ाई पर ध्यान देते हो, उतना तुम्हारे में ताकत आती जाती है। इसी बल से तुम माया पर विजय प्राप्त कर लेते हो। इसी बल से तुम माया पर विजय प्राप्त कर लेते हो। तुम कोई स्थूल हथियार आदि नहीं चलाते। तुम कोई स्थूल हथियार आदि नहीं चलाते। स्वदर्शन चक्र से माया का गला काटते हो। स्वदर्शन चक्र से माया का गला काटते हो। यह है अहिंसक युद्ध। यह है अहिंसक युद्ध। तो ड्रिल क्यों सिखलाते हैं रूहानी? पहलवान बनाने के लिए। जितना तुम बाप की याद में रहते हो, पढ़ाई पर ध्यान देते हो, उतना तुम्हारे में ताकत आती जाती है। इसी बल से तुम माया पर विजय प्राप्त कर लेते हो। तुम कोई स्थूल हथियार आदि नहीं चलाते। स्वदर्शन चक्र से माया का गला काटते हो। यह है अहिंसक युद्ध। आज का गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चे इस गीत का अर्थ समझते होंगे। बाप करन करावर हार है ना, तो ऐसे ऐसे गीत भी बाबा ने बच्चों के लिए बनवाए हैं। बाप बच्चों को कहते हैं कि बेहद के माता पिता के बच्चे बनकर फिर भुला ना देना। ये याद लंबी है।
याद करते ही रहना है। जब माता पिता कहते हैं तो पिता को जरूर याद करना है, याद जरूर करना है। माता पिता की याद तो पहले होती है, फिर वर्षे के लिए बाप की ही याद रखनी पड़ती है। अब लिखा हुआ भी है, डिटी सावरेंटी तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। परम पिता परमात्मा है विश्व का रचयिता, तो जरूर स्वर्ग नई दुनिया ही रचेंगे। तो बाप कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पुराना घर बनाते हैं, हमेशा नया घर ही बनाते हैं। पुराना बनाने का अक्षर कभी नहीं निकलता कि पुराना घर बनाया जा रहा है, ऐसा अक्षर कभी नहीं निकलता। तो बेहद का बाप भी नई दुनिया ही रचते हैं। अब बच्चे जानते हैं माता पिता से वर्षा पाने इस श्रीमत पर चल रहे हैं। अब यह है बुद्धि की यात्रा। वे जिस्मानी यात्राएं तो जन्म जन्मांतर करते आए हैं, करते ही आते हैं और घड़ी घड़ी याद करते रहते हैं। ये रूहानी यात्रा एक ही बार होती है, तो यात्री पंडे को कभी भूल नहीं सकते, अथवा बच्चे माता पिता को कभी भूल नहीं सकते। तुम हो पांडव सेना, सुप्रीम पंडा है शिव बाबा, तुम हो उनके बच्चे। बद्रीनाथ व अमरनाथ पर जाते हैं तो बुद्धि में यात्रा ही याद रहती है। जैसी विलायत से लौटते हैं तो फिर अपना बर्थ प्लेस ही याद आता है। खुशी होती है कि हम घर जाते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो अपने बेहद घर स्वीट होम में हम जाते हैं। विक्रमाजीत जरूर बनना है, ये बाप ही आकर सिखलाते हैं। तो कहते हैं सिवाय याद व योग के तुम्हारे विक्रम विनाश हो नहीं सकते। योग की महिमा बहुत है। प्राचीन भारत का योग गाया हुआ है, पुराने ते पुराना, और सतयुग है नई दुनिया। तो इस समय पुरानी दुनिया में पुराना योग सिखलाते हैं। योग की महिमा बहुत है, तो बाप ये योग सिखला कर जाते हैं, फिर भक्ति मार्ग शुरू होगा। तुम कहेंगे प्राचीन योग मनुष्य को कभी सिखला ना सके, और सभी प्रकार के योग मनुष्य को सिखलाते हैं, आते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो सभी का सच्चा सच्चा बाप एक है और सबकी मां जगदम्बा है। यूं तो फादर सबको कहते रहते हैं और म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन को भी फादर कहते हैं। ऐसे तो फिर बहुत हो जाते। अब गॉड फादर तो एक ही है, अवेयर है रचता, सृष्टि भी एक ही है। ऐसे नहीं कि नीचे व ऊपर कोई सृष्टि है। मनुष्य कितनी कोशिश करते हैं चंद्रमा स्टार्स तरफ जाकर प्लाट खरीद करें। जब अति में जाते हैं, तो फिर विनाश हो जाता है। भला कितना भी माथा मारे, माना जब अति में चला जाता है सब, तो विनाश हो जाता है। फिर भला कितना भी माथा मारे। तो अब बाप कहते हैं लाडले बच्चे, बचपन भुला नहीं देना। यहाँ तो पहले बच्चे बनते हैं बाप के, वही बाप फिर शिक्षक भी बनते हैं। तो वर्षा देने वाला एक ही बाप है। अब सन्यासियों को तो माता पिता है नहीं, प्रॉपर्टी मिल ना सके। अब लौकिक बाप से तो सबको वर्षा मिलता है, और पारलौकिक बाप एक ही है, उनको कहा जाता है रचता। तो बाप कहते मैं हूं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, मेरी महिमा भी करते हैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप। तो यह तो समझते हो बाप की महिमा बिल्कुल अलग है, और कोई की वो महिमा कर ही नहीं सकते। तो विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण की महिमा बिल्कुल अलग है। बाबा की महिमा बिल्कुल अलग, लक्ष्मी नारायण की महिमा बिल्कुल अलग। उनकी महिमा में गाते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो पहले नंबर में स्वर्ग के महाराजा महारानी की महिमा है। वे राज्य ही ऐसा है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। वहां दुख का नाम ही नहीं रहता, प्रजा को भी दुख का नाम नहीं।
ऐसी दुनिया तो जरूर परम पिता परमात्मा ही रचेंगे। उनको कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर। भल अंग्रेज लोग अक्सर कहते हेवन, परंतु समझते नहीं है कि हेवन क्या होता है। और भारत ही हेवन था। भारत की बड़ी भारी महिमा है। अब तुम्हारा दुश्मन है रावण, तुम्हारा बेहद का राज्य गंवाने वाली ये माया दुश्मन है। आधा कल्प से तुमने राजाई गवाई है। गवाते गवाते तुम बिल्कुल ही कंगाल बन पड़े हो। फिर तुमको ही राज्य भाग्य मिलता है, तुमको ही हीरो हीरोइन कहेंगे। एक हीरो हीरोइन, फिर उनकी वंशावली, तुम सभी हीरो हीरोइन बनते हो, अर्थात सारे विश्व पर तुम विजय प्राप्त करते हो। तुम इस समय हीरो हीरोइन का पार्ट बजा रहे हो। हीरो, हाँ, तुम इस समय हीरो हीरोइन का पार्ट बजा रहे हो। सारे विश्व में बाप तुमको हीरो हीरोइन का टाइटल दिलवा रहे हैं। तुम हो शिव शक्ति सेना। तुम जानते हो हम योग बल से स्वर्ग बनाते हैं, फिर स्वर्ग में हम राज्य करेंगे, जानते हो। परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। जैसे सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, तो माया भी फिर सेकंड में भुला देती है। जीवन मुक्ति को फारकती दे, सेकंड में मर जाते हैं। बाप तो समझाते रहते, बच्चे जीवन की मुसाफिरी लंबी है, बरोबर बाप को याद करना है तो अंतमति सुगति हो जाएगी। जिस मात पिता से बेहद का वर्षा मिलता है, उनसे अगर मुंह मोड़ा तो फिर उस तरफ चले जाते हैं। बच्चों ने लखनऊ में भूल भुलैया का देखा होगा। अंदर जाने से मनुष्य मूंझ जाते हैं। जैसे उस भूल भुलैया के खेल में जाते हैं, अंदर जाते ही मूंझ जाते हैं। ये भी ऐसे है। माना बाबा से मुख मोड़ा, माता पिता से मुख मोड़ा, तो ऐसा मूंझेंगे कि पता भी नहीं पड़ेगा किस निश्चय से आए थे। फिर वो निश्चय खत्म हो जाता है, संशय ही संशय चलने लगता है। तो जब वो खेल शुरू होता है भूल भुलैया का, उसमें जाते हैं तो सब मूंझ जाते हैं। उससे बाहर होते हैं तो पता है ये खेल है, लेकिन उसमें जाते ही सब मूंझ जाते हैं। ये भी ऐसे है। बाप और बाप का घर भूल जाने से धक्के खाते माथा टेकते रहते हैं। बाबा भूला, बाबा का घर भूला, सब कुछ भूल जाते हैं। फिर धक्का खाते रहते और इधर माथा टेक उधर माथा टेक, वो टेकते रहते। रास्ता दिखाने वाला तो ऊपर खड़ा है। बाप कहते तुम अब माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो श्रीमत पर। ऐसे नहीं आज माता पिता के, कल फिर उनको भुला दो। आज माता पिता कहते हो उन्हें और फिर कल उनको भुला दो। यहाँ तो और संग तोड़ एक साथ जोड़ना है। भक्ति मार्ग में गाते भी है, बलिहार जाऊं वारी जाऊं, नाम लेते हैं श्री कृष्ण का। वास्तव में श्री कृष्ण की बात है नहीं, ये है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव को कहा जाता है। इतनी छोटी सी बात भी मनुष्य समझते नहीं। बाबा ने गीता बहुत पढ़ी है, परंतु पहले कुछ भी समझते नहीं थे, अभी समझते हैं। उसमें तो भगवानुवाच लिखा हुआ है, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। रुद्र ज्ञान यज्ञ को फिर कृष्ण यज्ञ कह देते हैं।
रुद्र भी श्री कृष्ण का अवतार है, ऐसे के बात ही उड़ा देते हैं। एक ही बात में ऐसा सारा घोटाला कर देते हैं। रुद्र भी ना श्री कृष्ण का ही अवतार है, ऐसे कह के बात ही उड़ा दी, अगड़म बगड़म कर दी। अब बाप कहते मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, तो जरूर नई सृष्टि चाहिए राज्य करने लिए, वो भी तो बनाऊंगा ना। अब तुम्हें यहाँ राजयोग सिखा रहा हूँ राजाओं का राजा बनाने के लिए, पर इस समय तो कोई राजा नहीं है ना। तो नई दुनिया, नई सृष्टि में नया राज्य तो चाहिए ना, जहाँ पे तुम राज्य कर सको। बहुत सहज सी बात है, उसकी तो तैयारी चल रही है। दीपमाला पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, तो कितना सफाई आदि करते हैं। सोचो, विचार करो, दीपमाला पर महालक्ष्मी का आह्वान करने से पहले साफ सफाई की जाती, क्यों कर रहे हैं? शुद्धता चाहिए, तब लक्ष्मी आएगी, तो उनका आह्वान करते हैं, ऊपर उससे पहले साफ सफाई करते हैं। अब वह है भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। यहाँ तो तुम मनुष्य से देवता बनते हो, तो जरूर बिल्कुल नई सृष्टि चाहिए। अब देवताएं पांव ही नई सृष्टि पर रखेंगे ना, जो शुद्ध होगी, जो पवित्र होगी, जो साफ सुथरी होगी, वहां देवता पांव रखेंगे ना। इस दुनिया में थोड़ा देवता पांव रखेंगे। यहाँ तो पढ़ाई चल रही है देवता बनने की, बने तो नहीं है, जब बनेंगे तो नई सृष्टि में उतरेंगे। तो बिल्कुल नई सृष्टि चाहिए, इसके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश होता है, साफ सफाई होती है ना। अब गीता में बिल्कुल क्लियर है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। बाप है ही बेहद की सृष्टि रचने वाला। कहते हैं बच्चों, मुझ बाप को भूल नहीं जाना। आज हंसते, कल बाप को भूले तो खत्म। आज हंस रहे हो, गा रहे हो, खुश हो रहे हो, कल बाबा को भूलोगे तो खत्म। फिर इतना रोना पड़ेगा जो कभी नहीं रोया होगा, इतना रोना पड़ेगा। बादशाही गवा बैठते हैं, बड़ा घाटा पड़ जाएगा। घाटे वाले मनुष्य की शक्ल पीली हो जाती है। तो बाप कहते पारलौकिक बाप, और वर्षे को भुला नहीं देना। औरों को समझाने की सर्विस करते रहो, सर्विस में बिजी रहने से फिर भूलेंगे नहीं, याद रहेगा ना कि हम क्या करने के लिए आए। धन दिए धन न खुटे, जितना दान करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। औरों की आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर होगी। कहेंगे ऐसे पंडे पर तो बलियार जाओ जिसने स्वर्ग का रास्ता बताया। अब यहाँ प्रैक्टिकल में बाप का शुक्रिया माना जाता है। बाप कहते बेहद की शांति सदा काल के लिए देने वाला तो मैं ही हूं। मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो कभी दुख और शांति हो ही नहीं सकती। कर्मों की गति बड़ी गहन है। बाप कहते मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म का राज समझाता हूं, कि कौन से कर्म अकर्म, कौन से कर्म विकर्म और कौन से कर्म सुकर्म कहलाए जाते हैं। इन सब का मैं तुमको राज समझाता हूं। सतयुग में कर्म विकर्म होता ही नहीं, कर्म अकर्म होता है, क्योंकि वहां पर कर्मों की प्रारब्ध कौन से समय की, संगम के समय की आप ले रहे हो। बाकी वहां के कर्मों का कोई भी हिसाब किताब नहीं बनता, क्योंकि वहां माया है ही नहीं। अभी तो माया का राज्य है, इसीलिए कर्म विकर्म बन जाता है। अभी तुम ड्रिल सीख रहे हो और पहलवान बन रहे हो। ये पढ़ाई तो अंत तक पढ़नी है, जितना पढ़ेंगे उतनी ताकत मिलेगी, वृद्धि को पाते रहेंगे। हर एक मठ पंथ का
पहले एक आता है, फिर वृद्धि होती जाती है। आजकल तो दुनिया में अंधश्रद्धा बहुत है। यहाँ तो पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं। वो लोग एक ही लेक्चर से कितने को बोधी व क्रिश्चियन बना देते, एक ही लेक्चर से। पादरी लोग भी बहुत लेक्चर करते हैं, फिर ढेर क्रिश्चियन बन जाते हैं। यहां वह बात ही नहीं। यहां तो माया से युद्ध करनी है, इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। भगवान आकर हिंसा थोड़े ही सिखाएंगे। कहते अहिंसा का बल चाहिए, परंतु हिंसक मनुष्य कभी अहिंसा सिखला ही ना सके। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप से वर्षा पाने का पूरा पुरुषार्थ कब है? ये राजधानी स्थापन हो रही है, जानते हो? माला को फिराते फिराते राम राम कहते रहते हैं। त्रेता अंत तक 16,108 प्रिंस जो जाते हैं, त्रेता अंत तक आते हैं। 8 तो पास भी डोनर होते, बिल्कुल सजा नहीं खाते। बाकी 100 तो थोड़ी बहुत सजा खाते ही हैं। बाप कहते हैं बच्चे थक मत जाना, और रात के राही। अभी हम रात को क्रॉस कर दिन में जाते हैं, तो बाबा भी आते हैं ना संगम पर। आधा क्लब की रात पूरी होती है तो बाप आते हैं, इसीलिए तो शिवरात्रि कहते हैं। शिव बाबा की जन्म पत्री और कोई बता ही ना सके सिवाय तुम्हारे। तो ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन वेद का गाया हुआ है। तो घोर अंधियारे से घोर सोजरा होता है, तो बाप आते ना अंत में, जबकि रात पूरी हो दिन आता है। तो ब्रह्मा की है बेहद की रात। तो ये समझ की बातें है ना। तो बाबा खुद कहते मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। देखो ये अंधश्रद्धा का ज्ञान नहीं है, ये समझ का ज्ञान है। बाबा ज्ञान देते हैं, पढ़ाई कराते हैं, कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं। ये ऐसा है तो ऐसा है, क्यों ऐसा है वो भी समझाते हैं। मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, ये अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं बतलाता हूँ। ब्रह्मा और बीके के इतने जन्म हुए, इन सब बातों को कल्प पहले वाले ही समझेंगे। हम अभी बाप को जानने से आस्तिक बने, बाप से वर्षा लेते हैं। आत्माओं का बाप एक है। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, एडॉप्ट करते हैं ना। खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूं और कोई ये बातें कर ही ना सके। तो बाप कहते हैं लाडले बच्चे, बाप को कभी भूलना नहीं। भूले तो स्वर्ग का वर्षा गवा देंगे, फिर रोना पड़ेगा। कल्प कल्प की बाजी हो जाती है, कल्प कल्प ऐसा करते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, जीवन की लंबी मुसाफिरी में थकना नहीं है। जीवन की लंबी मुसाफिरी में थकना नहीं है। माता पिता से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना है। माता पिता से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना है और संग तोड़ एक बाप पर पूरा बलिहार जाना है। जीवन की लंबी मुसाफिरी में थकना नहीं है। माता पिता से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना है और संग तोड़ एक बाप पर पूरा बलिहार जाना है। दूसरा पॉइंट, स्वीट होम में जाने के पहले विक्रमाजीत जरूर बनना है। स्वीट होम में जाने के पहले विक्रमाजीत जरूर बनना है। श्रीमत पर बुद्धि की यात्रा करते रहना है।
श्रीमत पर बुद्धि की यात्रा करते रहना है। आज का वरदान, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे। साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, इस वायदे की स्मृति द्वारा कंबाइंड रहने वाले सहज योगी भव। साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, इस वायदे की स्मृति द्वारा कंबाइंड रहने वाले सहज योगी भव। आप बच्चों का वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। इस वायदों को स्मृति में रख बाप और आप कंबाइंड रूप में रहो, तो इस स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड अर्थात साथ रहने वाले। ऐसे साथ रहने वाले ही निरंतर योगी, सदा सहयोगी, उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ता स्वरूप बनते हैं। जिन्हें ये वायदा याद है वो कंबाइंड स्वरूप रहेंगे। इसीलिए इस वायदे को याद रखकर कंबाइंड स्वरूप होकर सहज योगी बन जाओ। तो योग लगाने वाले नहीं, आप सदा कंबाइंड रहेंगे। तो ऐसे साथ रहने वाले ही निरंतर योगी, सदा सहयोगी, उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ता स्वरूप बनते हैं। आज का स्लोगन, क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने के बजाय कल्याण की बिंदी लगाना ही कल्याणकारी बनना है। क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने के बजाय कल्याण की बिंदी लगाना ही कल्याणकारी बनना है। हर बात में कल्याण है, ये समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है क्यों, क्या, कैसे, वैसे, ऐसे, इसको बंद करना। जब ये सब बंद हो जाता है तो हर बात में कल्याण नजर आता है। वरना ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्या किया, वो क्यों किया। तो इसमें ये जो टेढ़े रास्ते हैं क्वेश्चन मार्क के, जब ये आ जाते हैं तो एक तो बुद्धि डिस्टर्ब हो जाती है, बिंदी लगती नहीं है। और अगर बिंदी नहीं लगी तो ना आत्मा बिंदी, ना परमात्मा बिंदी, ना ड्रामा बिंदी, ये सब कुछ स्पष्ट नहीं होता। और अगर ये स्पष्ट ही नहीं है तो फिर ड्रामा जो कल्याणकारी है वो दिखाई नहीं देता। इसलिए क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने के बजाय कल्याण की बिंदी लगाना ही कल्याणकारी बनना है। ओम शांति।